देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है, जिसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर प्रदर्शनकारी सीमा पार करने की कोशिश करते हैं या उपद्रव करने की कोशिश करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। तो किसान आंदोलन को 1 साल हो गया है। 20 सितंबर 2020 को कृषि बिल राज्यसभा से पास हुआ था। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों को मंजूरी दी थी और उसके बाद 26 नवंबर यानी आज ही दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हो गया। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद किया। तो आपको हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। 12 जनवरी को कानून पर अमल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसके बाद 22 जनवरी को 2021 को सरकार से आखिरी बातचीत हुई थी। 26 जनवरी की वो तारीख जब किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा हुई और शायद ही कोई इसे भूल भी पाए। 3 अक्टूबर लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई और 15 अक्टूबर सिंधु बॉर्डर पर बर्बर हत्या हुई। तो कई आंदोलन के दौरान फेस देखने को मिले, कई तरह की चीजें देखने को मिली, लेकिन अब 1 साल इस आंदोलन को हो गया है और अभी दिल्ली के बॉर्डर्स पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। एमएसपी की गारंटी कानून लागू सहित करने कई मांगों को लेकर अभी भी जो कृषक हैं, जो किसान हैं, वो बॉर्डर पर हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 1 साल तो पूरा हो गया है, लेकिन दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का अल्टीमेटम किसानों ने दे दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर अब जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी भी कई मांगे किसान कर रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो या उपद्रव की स्थिति पैदा ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियात तौर पर बॉर्डर के जो हिस्से हैं दिल्ली के, वहां पर सुरक्षा को ज्यादा बढ़ा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर उपद्रव करने की कोशिश की जाती है तो सख्ती से निपटा जाएगा। और अब सुरक्षा बलों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो। और अब ये किसान आंदोलन जो कहा जा रहा था कि अब वो बंद हो जाना चाहिए। हमारे साथ रामपाल जाट जी हैं, वो जुड़ गए हैं। रामपाल जी, क्योंकि अब तो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, अब क्या? मेघा जी, 2 काम हुए हैं एक साथ। पहला, तीनों कृषि कानून वापस लिए और उस पर कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी और एक 29 को जो सदन शुरू हो रहा है, संसद का सदन, उसमें वापसी की इतनी निश्चितता हो गई जी। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित समिति का गठन किया जाएगा। इसमें 2 बात कहनी है हमको जी। पहला कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यही किसान को वो संजीवनी है जिससे किसानों की आत्महत्याओं का कलंक देश के माथे से मिटेगा। ये जो 3 कानून वापस हुए हैं, इससे तो हम 4 जून 2020 की स्थिति में खड़े हो गए। हम तो उस दिन भी लड़ रहे थे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। इसलिए ये जो वापसी है, 5 जून को 2020 को कानून आए तो हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए ना। तो किसानों का लाभ क्या हुआ है? तो हम नुकसान से बचे, ये सही बात है, एक आशंकाओं से बचे, ये सही बात है, लेकिन जो किसान को उनकी उपजों का दाम अब तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से किसानों को अपनी जीवन लीला समय से पहले समाप्त करने को विवश होना पड़ता है, ये जो स्थिति है, इसको सुधारने के लिए तो ये जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थिति किसानों की सुधरे और इसीलिए अभी भी ये आंदोलन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए।